क्या नज़रिया अपना रखता है? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो किया वो एक विवेकपूर्ण फैसला था? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को यूं खतरे में डालना क्या ठीक था? सर पहले तो हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं यहाँ पे, और पॉलिटिकल लोग नहीं होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकली नहीं पता है कि ये गलत था या सही था। लेकिन इतना बता दूं कि आज में जो देश का हालात हैं, जो जिस तरह से लोकतंत्र का कत्ल किया गया है अभी जंतर मंतर के ऊपर, उस हालात में अगर सवाल पूछने के लिए आपको जाना पड़े कहीं, तो आप तो सदन में आ नहीं रहे हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर नहीं रहे हैं, जवाब आप किसी तरह का दे नहीं रहे हैं, चिट्ठी पत्री आपके पास पहुंच नहीं रही है, तो जाए कहाँ गए? ऐसे में नेता प्रतिपक्ष और सब लोग धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी के आवास पे चले गए हैं, तो उनसे कोई बड़ा काम तो किया नहीं उन्होंने कि उन्होंने भाई कोई ऐसा लो तोड़ दिया हो जिससे भाई देश में हाहाकार मच जाए। वो सवाल पूछने के लिए गए थे वहाँ पे, उन्होंने जब सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने बात नहीं की, तो वो बाहर धरने पे बैठ गए। मुझे तो उसमें कुछ गलत नहीं दिखा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल जेपी नड्डा के साथ आप लोगों की लंबी वार्ता हुई, कल से लेकर आज तक सरकार ने आप लोगों से कोई संपर्क किया, किसी तरह की बातचीत का प्रस्ताव आया? सर ये जो जेपी नड्डा जी के साथ हमारी वार्ता हुई वो गिमिक था सर हमारे साथ। दैट वाज ए प्ले गेम। हमें इंगेज किया गया सर वहाँ पे, हमारे दो प्रवक्ताओं को वहाँ पे बुलाया गया, बिकॉज इनको बहुत सारी चीज़ें पता थी। इन्होंने जंतर मंतर के आसपास के लोगों पे, प्रदर्शनकारियों को आने दिया, और जब वो सभी आ गए तो इन्होंने एक चैम्बर बना दिया चारों तरफ से लॉक करके हमें, और हमारी सारी फैसिलिटीज़ बंद कर दी, पानी की और सब चीज़ों की। 4 घंटे तक कार्यकर्ता हमारे जो यहाँ पे रुके हुए थे पीसफुली बिना पानी के रुके सर। लोगों में सफोकेशन हो गई। ऐसा मजबूर किया पुलिस ने हमें। क्यों किया? हम वेट कर रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता कुछ बोलेंगे, हमें बताएंगे जो बात करने में गए हुए हैं उनसे, लेकिन वहाँ से उन्होंने होल्ड किया। कैसे किया? पहले उन्होंने बुलाया, फिर उनको बैठाया, 2 घंटे बाद मिलने के बाद बातें सुनी, फिर 2 घंटे और वेट कराया कि मैं अपने हाईकमान से बात कर रहा हूँ। उसके बाद 4 बजे बोले कि लिखित में दो हमें, और लिखित में देने के बाद आधे घंटे बाद समझ में आ गया कि हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, कि यहाँ पे स्टैम्पेड हो जाएगा। और बीच में इन्होंने सर क्या क्या, बहुत शर्मनाक बताता हूँ मैं आपको। जब इनको लगा कि सफोकेशन हो रही है, कार्यकर्ताओं में बहुत ऐसा हो गया था कि हम मर जाएंगे पानी के बिना, तब इन्होंने खाली एम्बुलेंस को, सर ध्यान दीजिएगा, खाली एम्बुलेंस को 300 मीटर लंबे रोड पे भरी भीड़ में खाली एम्बुलेंस को यू टर्न करा के ले गए भीड़ में से, ये ताकि कार्यकर्ता उन पे भड़के, एम्बुलेंस जलाएं, ऐसी कोई कार्रवाई करें। सर इतना पीसफुल था ना वो ब्रिजेश भाई, कि 31 दिन से मैं इस मंच से सभी को गांधी जी और बाबा साहेब का पाठ पढ़ा रहा था कि आप लोगों को हिंसा नाम का वर्ड भी यूज नहीं करना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, इन्होंने कहा ना हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ये सब चीज किया। लोकतंत्र में कानून है सर। सांगवान जी, मैं फिर से अपना सवाल रिपीट करता हूं कि कल से आज तक सरकार के साथ कोई राब्ता हुआ आप लोगों का या नहीं? सर कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने, किसी ने इंटरवेन नहीं किया, किसी ने हमें बताया नहीं है, किसी ने हमारे पास आने की कोशिश नहीं की है। हमारा डेलीगेशन के लिए कल भी बात कर रहे थे, हमने कहा हमारा डेलीगेशन रेडी है, आप बताइए ना कहाँ आना है। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन रेडी नहीं है, आप आओ हमारे पास। आपने कल हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। क्या आपने शर्त बदल दी है? अब आप जाएंगे नहीं? अब आप ये कह रहे हैं कि सरकार जंतर मंतर पर आए? सर शर्त इसलिए बदल दी है कि जो लोग हमारा बीच बचाव कराना चाह रहे हैं सर, वो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं सर। वो अगर ये कोई तरीका थोड़ी कि हमें बुला लिया गया, उनको लगा कि हम नौसिखिए हैं सर। वो नौसिखिए बना के हमको, इन बच्चों को मारना चाह रहे थे सर। मतलब हमको तो चलो, हमें बात करने का अंदाजा नहीं है कि हम सरकार से कैसे बात करें, लेकिन उन्होंने बुलाया, हम चले गए सर। लेकिन ऐसे केस में उन बच्चों को मारना चाह रहे हो आप। आपने स्टैम्पेड क्रिएट कर दिया सर, यहाँ पे चैम्बर की तरह पूरा ब्लॉक करके पानी। अब मेरा इस राउंड का आपसे अंतिम सवाल है, इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अब आपके पास क्या विकल्प है? वहीं जंतर मंतर पर बैठना है या फिर से कोई कॉल देनी है? सर हमारे पास आज के दिन का ये विकल्प है कि हम जंतर मंतर पे बैठे हैं, और जितने युवा पहले दिन से लेकर 20 दिन तक भी नहीं आए थे हमारे पास,
उससे 4 गुना युवा हमारे साथ 18 से 20 हजार लोग अभी जंतर मंतर पे हैं सर हमारे साथ। जी। और पूरी दिल्ली में, अगर पूरी दिल्ली की बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा युवा सड़कों पे हैं सर, अलग अलग जगह पे। उनको कोई नहीं है सर। कल है ना सर, मैं जहां पे बैठा हूं ये जंतर मंतर के मंच पे, यहाँ पे जलियांवाला जैसा मंजर था। अगर मैं विजुअल्स आपको भेज दूंगा सर, वो विजुअल्स मैं ना मंच से रिक्वेस्ट कर रहा था चिल्ला चिल्ला के, सर छोड़ दो इनको, मैं एक एक करके निकाल दूंगा सर, यहाँ पे बैरिकेड्स लगे, निकल नहीं पाएंगे। उनको सारी आवाजें सुन रही थी पुलिस सर, मैं को फिर मेरी। क्वेश्चन दोहरा रहा हूं। सुन रही थी सर स्पीकर पे। What next? मैंने कहा मैं हाथ जोड़ अब आगे क्या? सर आगे ये है कि हम अपना रणनीति अभी बनाएंगे। हमें जो मुद्दे हमने लेने, हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, एक। दूसरा, वांचुक सर को हमने कहा था वहाँ से छोड़ के उन्होंने अभी हॉस्पिटल ले लिया है मेदांता, वहाँ से रिलीज कर दिया कोर्ट ने, 2। तीसरा, जिन बच्चों को नीट में जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके लिए 1 करोड़ का मुआवजा। और चौथी अभी कंडीशन हमने दी है, अब उन्होंने अभी पूरा कर लिया है, उनकी प्रेस रिलीज जारी है। जितने भी बच्चे डिटेन किए हैं सर उन्होंने, वो सारे छोड़ दिए जाएं। दिल्ली पुलिस ने बोला हमने छोड़ दिए हैं सारे। जी, बहुत शुक्रिया सांगवान साहब, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। सेकंड राउंड में आपसे बाकी सवाल मैं आपके सामने रखूंगा।